नमस्कार। प्रॉपर्टी खरीदना इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस या बिगेस्ट रिस्क ही विल बी टेकिंग। सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो यहीं पर वी आर कमिंग अप विद अ रियल एस्टेट सीरीज, जहां पर फॉर इंडिविजुअल बायर्स या डेवलपर्स कौन से लॉज या व्हाट ऑल प्रिकॉशंस यू शुड बी टेकिंग, कौन से प्रिकॉशंस आप लोगों ने लेने चाहिए बिफोर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी, हम लोग इस एंटायर सीरीज में कवर करने का ट्राई करेंगे। आई एम एडवोकेट अक्षय बड़े एंड टुडे विल बी बिगिनिंग विथ द रियल एस्टेट सीरीज। टू स्टार्ट विद जो हमारा पहला वीडियो रहेगा अबाउट द रियल एस्टेट सीरीज, दैट वुड बी रिलेटेड टू, बहुत बार हमें क्वेश्चंस आते हैं कि रजिस्टर्ड सेल डीड है तो इज इट गुड टू गो, इज इट अ ग्रीन सिग्नल कि हम लोग वो प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, और आर देयर एनी अदर थिंग्स दैट वी शुड थिंक अबाउट, हमें और कोई चीजें देखनी चाहिए क्या बिफोर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी। तो टेकिंग इनटू दिस कंसिडरेशन, बस रजिस्टर्ड सेल डीड है इज नॉट इनफ, या बस उतना ही काफी नहीं है बिफोर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी। तो उसके साथ कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो दैट इज अ क्लियर टाइटल। क्लियर टाइटल क्या होता है आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि रजिस्टर्ड सेल डीड क्या होता है। रजिस्टर्ड सेल डीड के चलते कौन सी प्रोसीजर होती है और उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, दैट वी विल बी लुकिंग इनटू दिस वीडियो। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड जब होता है तो उसी के साथ आपके सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होता है या रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। तो आप जो भी सेल डीड रजिस्टर करते हो तो दैट गोज इनटू रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट। बट उसी के साथ रजिस्टर्ड सेल डीड डज नॉट गारंटी, कौन सी चीजें गारंटी नहीं करता है, दैट विल बी लुकिंग इनटू। इट डजंट गारंटी सेलर्स एब्सोल्यूट ओनरशिप। बस आपका सेल डीड रजिस्टर्ड है मतलब आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है, नॉट गारंटीड। उसके भी पीछे कुछ छुपे हुए लिटिगेशन हो सकते हैं, या फिर इनकम्ब्रेंसेस हो सकते हैं, मॉर्गेजेस हो सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी कुड बी मॉर्गेज, लीन्स हो सकते हैं। तो ये कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी। इफ द सेल डीड इज क्लियर, दैट डजंट मीन कि आपकी प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम लिटिगेशन या कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं है। सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। सेल डीड रजिस्टर्ड है बट उसी के साथ ये गारंटी नहीं करता है कि ओनरशिप चेन वेरीफाइड है। नीदर आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्गेज लिया गया है और दैट प्रॉपर्टी इज बीन केप्ट एज अ मॉर्गेज, और कोई चार्जेस रिलीज्ड है, कहीं पर रखी गई थी गिरवी वो प्रॉपर्टी। इट डज नॉट गारंटी, सेल डीड रजिस्ट्रेशन होल एंड सोल डज नॉट गारंटी दिस। उसी के साथ उस प्रॉपर्टी पर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या, दैट इज ऑल्सो नॉट गारंटीड। फैमिली हियर और क्लेम्स रिजॉल्व्ड है क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि देयर इज अ जॉइंट फैमिली, किसी के नाम पर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गई है एंड द अदर ब्रदर और सिबलिंग या सिस्टर कोई भी हो, दे सेल आउट द प्रॉपर्टी कंसिडरिंग या डिसेप्टिवली आपको बेच देते हैं। लेटर ऑन आप वो खरीदते हो, सेल डीड भी हो जाता है, लेटर ऑन यू गेट टू नो कि इस प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन था। तो अब आपको लगेगा कि अरे सेल डीड तो क्लियर था, आई हैड परचेज, मेरे नाम पर भी हो गया, स्टिल लिटिगेशन कैसे है उस पर, या हाउ कम देयर इज अ डिस्प्यूट इन्वॉल्वड ऑन दैट प्रॉपर्टी। तो उसलिए टाइटल क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अप्रूवल्स एंड परमिशंस इन प्लेस, बहुत बार होता है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो कि वहां कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट का कुछ रिजर्व लैंड हो सकता है एंड आपको पता नहीं है, उसका आपने सेल डीड बनवा लिया, लेटर ऑन यू गेट टू नो कि दैट वाज अ रिजर्व प्लेस। तो वहां पर अगेन वो जगह आपके नाम पे नहीं हो सकती है। सो इसीलिए टाइटल सर्च क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, या टाइटल क्लियर ऑफ द प्रॉपर्टी इज अटमोस्ट नीडेड। सो ये कैसे कर सकते हैं, हाउ दिस कैन बी डन, कैसे हम लोग एंश्योर कर सकते हैं कि द टाइटल इज क्लियर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यू कैन सर्च फॉर द टाइटल क्लियरेंस विथ द एंगेजमेंट ऑफ ए प्रोफेशनल।
आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को वहां एंगेज कर सकते हो। मोर स्पेसिफिकली जाऊँ तो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं जो होल एंड सोल कन्विंसिंग में करते हैं, हु कुड हेल्प यू, असिस्ट यू बेटर इन दिस टाइटल सर्च रिपोर्ट। ये बहुत जरूरी होता है कंसीडरिंग व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज, और वहां पर आगे जाकर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दिस कुड लाइक योर प्रॉपर्टी कुड कम टू स्टैंड स्टिल, या आपका ट्रांजैक्शन हॉल्ट हो सकता है, एंड ये लिटिगेशन कैन गो ऑन फॉर इयर्स। टू सेफगार्ड योरसेल्फ, आप लोगों को बचने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एट द वेरी फर्स्ट स्टेज इज अटमोस्ट नीडेड। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च क्लियर करवाए या टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलवाए बिफोर प्रोसीडिंग विद द परचेस ऑफ द लैंड और द प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड इन। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड बी कीपिंग इन माइंड, जहां पर आप एक सेल डीड का एग्रीमेंट तो कर रहे हो, अलोंग विद दैट आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि टाइटल सर्च रिपोर्ट या टाइटल सर्च भी क्लियर है। तो फॉर दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग, सबसे पहले कौन सी स्टेप आती है, तो सपोज व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी, सेलर प्रेजेंट करता है आपको रजिस्टर्ड सेल डीड, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड होता है कि आपका फिर वहां पर योर कंसाइन शुड अवेक कि आई एम कंसिडरिंग कि ये सेल डीड तो ठीक है हम करवा लेंगे, बट इज द टाइटल क्लियर, या फिर इज देयर एनी क्लाउड ऑन द टाइटल, इसे कहते हैं क्लाउड। इफ देयर आर सर्टेन एनकम्ब्रेंसेस या फिर पेंडिंग लिटिगेशन और एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट इन्वॉल्व और एनी सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व ऑन दैट प्रॉपर्टी, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड। तो टाइटल पर अगर कोई क्लाउड है वो इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो हाउ यू कैन डू दैट, आप लोग कैसे कर सकते हो, सो दिस यू कैन डू विद एंगेज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एडवोकेट। आप क्या कर सकते हो, एक इंडिपेंडेंट एडवोकेट एंगेज करवा सकते हो। अलोंग साइड दैट एग्जामाइन फुल ओनरशिप चेन। तो टाइटल सर्च में क्या होता है, एंटायर जो लैंड होती है यू कैन गो पास लाइक 50 60 90 इयर्स तक आप जा सकते हो। वहां पर आपको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन कैसे हुए 1940 से लेके अंटिल प्रेजेंट डे, इस टाइटल के कितने ओनर्स रहे हैं, हाउ दिस लैंड हैज बीन सोल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इज इट फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मॉर्गेज, या इस पे कोई लीन्स है, इस पे कोई उधारी ली गई थी या दी गई थी, इट हैड बीन केप्ट एज रिजर्व लैंड फॉर सम पर्पस। ये सारी चीजें आपको पता चलती है विद द टाइटल सर्च। गोइंग फॉरवर्ड इसी में इन्वॉल्व होता है सर्च फॉर मॉर्गेजेस, अटैचमेंट्स, लिटिगेशन एंड एनकम्ब्रेंसेस, जैसे मैंने अभी बताया। आगे चल के हम लोग देखते हैं वेरीफाई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी कार्ड, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स। तो ये भी एक जरूरी होता है। बहुत बार सर्टेन प्रॉपर्टीज आर रिजर्व्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आल्सो, तो वहां पर आपको अगर कोई भी क्लाउड दिखता है तो दिस इज अ रेड फ्लैग, आप लोग यू शुड स्टॉप विद द ट्रांजैक्शन एंड गेट चेक्ड इट। तो ये सेल डीड में आपको नहीं समझ आता है अनटिल एंड अनलेस वो टाइटल क्लियर है। चेक इनहेरिटेंस राइट, लीगल हेयर्स एंड फैमिली क्लेम्स। बहुत बार होता है कि फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड पे, लेटर ऑन यू परचेस इट फ्रॉम समवन, आपको पता चलता है कि उनके एग्जिस्टिंग फैमिली डिस्प्यूट्स में वो लैंड इन्वॉल्व था। तो इससे आपको पता चलता है इज देयर एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन दैट। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट आपको पता चलता है कंफर्म परमिशंस, अप्रूवल, सोसाइटी, एनओसीज। तो टाइटल सर्च में ये भी सारी चीजें आपको पता चलती है कि परमिशंस, अप्रूवल, सोसाइटी, एनओसीज है कि नहीं है फॉर द लैंड दैट यू आर गोइंग टू परचेस और द लैंड यू आर गोइंग टू डील विथ। नेक्स्ट आपको फिर एडवोकेट क्या करते हैं, इशू करते हैं टाइटल सर्च रिपोर्ट या सर्टिफिकेट कि दिस लैंड इज गुड टू गो, ये सारी चीजें हमने देख ली है एंड इट इज रेडी टू बी बॉट। क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल आपको जब मिलता है तो यू आर रेडी टू गो एंड यू कैन गो अहेड विद द परचेस और द ट्रांजैक्शन। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग बट आपके दिस कैन सेव यू ऑन मेनी इयर्स। आपको पता है वंस अ लिटिगेशन अप्रोचेस द कोर्ट, so this can take years and years at times if a civil suit is been filed. So to safeguard yourself from this financial mental distress, you can always go for this title search report. Next videos के लिए please do subscribe us. Thank you.